हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नई वीडियो लेकर के। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि हमने सीखा था। हमारा लास्ट मेथड था, वो था डिराइविंग अ फॉर्मूला बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। उसी के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में करे थे, लेकिन समय के अभाव के कारण हम सब नहीं कर सकते थे। इसलिए आज आज की वीडियो में हम करेंगे उसके कुछ लाजवाब क्वेश्चंस, और हो सकता है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके स्कूल एग्जाम्स में, आप पेपर में भी नजर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट। इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन t डिपेंड्स अपॉन रेडियस, मास एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमें ये प्रूव करना है डायमेंशंस का यूज करके कि टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के क्यूब के। ठीक है, इसको बच्चों हम केपलर का लॉ ऑफ पीरियड्स भी बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स के कॉन्सेप्ट का वो आगे देखेंगे जब केपलर का लॉ आएगा। ठीक है ना, तो लॉ ऑफ पीरियड जो है उसमें हम इसको सीखेंगे तब जाकर के ग्रेविटेशन में। अभी फिलहाल इसका प्रूफ हम करेंगे यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो ये क्वेश्चन आपकी यूनिट 6 ग्रेविटेशन के साथ भी रिलेट हो सकता है वहां पर प्रूव करने के लिए ऐसे पूछ दिया जाए डायमेंशन से। ठीक, तो याद रखिएगा इसको। तो हमें कहा गया टाइम पीरियड टी डिपेंड्स ऑन रेडियस की पावर एक्स, टाइम पीरियड टी डिपेंड्स ऑन मास m की पावर y, टाइम पीरियड टी डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पावर z। ये फॉर्मूला बन जाएगा, तीनों को कंबाइन करें अगर तो हम कहेंगे t प्रोपोर्शनल टू r की पावर x, m की पावर y और g की पावर z। यही बनेगा फॉर्मूला। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करें तो RHS पर कांस्टेंट आ जाएगा, a r की पावर x, m की पावर y, g की पावर z। क्लियर। अब दोनों तरफ रखेंगे डायमेंशंस। ये है टाइम पीरियड, तो m0 l0 t की पावर 1 के यहाँ पर डायमेंशनलेस होता है, तो जब डायमेंशंस रखते हैं इसको इंक्लूड नहीं करते। r है रेडियस, उसकी पावर x, m है मास, उसकी पावर y और g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब वीडियो पॉज करो, फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या होता है। मैं डिराइव करा चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में, फटाफट से इसका आंसर तो जल्दी से। ठीक है, और अगर सही आए तो थम्स अप बता रहा। m-1 l क्यूब t -2। अब बेस सेम पर पावर्स को कंबाइन कर लेंगे। m0 l0 t1 m की पावर y माइनस z। ठीक है, और l की पावर x प्लस 3z, t की पावर माइनस 2z। ये बन गया। अब अगर आप कंपेयर करो, यहां पर यहां लिखा है -2z, यहां लिखा है 1, तो हम कहेंगे -2z इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2। तो हमारे पास आ गई z की वैल्यू। अब इसी तरीके से अगर आप इसको कंपेयर करें m की पावर को, यहां लिखा है y प्लस जेड, यहां लिखा है 0, तो हम कह सकते हैं y प्लस जेड, y माइनस जेड इक्वल्स टू 0, या y इक्वल्स टू z, तो y की वैल्यू भी आ गई माइनस का 1/2। ये बात क्लियर होगी सबको, ये सुनो। अब आते हैं तीसरी वैल्यू पर। तीसरी वैल्यू है हमारे पास ये x प्लस 3z और यहां लिखा है 0, तो हम कहेंगे x प्लस 3z इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3z। गॉट इट। तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 और z की वैल्यू थी -1/2,
तो x की वैल्यू आ गई प्लस का 3/2। समझ में आया बच्चों सबको? यस और नो? यहां तक क्लियर हो गया? देखो ध्यान से, यहां तक समझ में आ गया ना सबको? ठीक। अब यहां पर देखें, अगर हम हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों आ गए तो हम सीधा इस इक्वेशन में वैल्यू डाल देंगे। तो टाइम पीरियड टी का फॉर्मूला आ गया कि आर, आर की पावर एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3/2। और एम, एम की पावर वाई कितनी आई? -1/2। जी की पावर जेड कितनी आई बच्चों? -1/2। तो अगर मैं यहां से कहूं सिर्फ r के साथ रिलेशन, तो t इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं t का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब। और देखो हमको ये ही प्रूव करके दिखाना था। आया समझ सबको? नोट कर लीजिए जल्दी से सॉल्यूशन। हाँ जी बच्चों, नोट कर लिया ना सबने ये क्वेश्चन? चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनॉल्ड्स नंबर एन आर, जो कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डिटरमाइंस द कंडीशन ऑफ लेमिनर फ्लो। ये लिक्विड फ्लो की बात कर रहा है। आगे चल करके चैप्टर्स में हम सीखेंगे ऑफ अ विस्कस लिक्विड थ्रू अ पाइप। nr is a function of the density of the liquid rho, its average speed v and coefficient of viscosity eta. Given that nr is also directly proportional to capital D, that is the diameter of the pipe, show from dimensional considerations that nr का फॉर्मूला ये है। अब नोटिस करो, जब मैंने आपको डायमेंशंस का यूज सिखाया था, डिराइव करना फॉर्मूला, तो मैंने उसमें एक बात कही थी स्टार्टिंग में कि हम सिर्फ 3 ही क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर देखो, यहां पर हमें 4 क्वांटिटीज दी गई हैं। nr डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, depends on velocity, depends of coefficient of viscosity and d diameter। तो अगर आपने मेरा वो लेक्चर ध्यान से देखा है, मैंने आपको तब कहा था कि क्वेश्चन बनाने वाले बड़े होशियार हैं। वो चुपके से ऐसी बात बोल देंगे कि आपको लगेगा 4 क्वांटिटीज हैं, हम इसे सॉल्व कैसे करें। मैंने आपको बताया था कि वो लोग बड़ी होशियारी से बीच में लैंग्वेज में चौथी क्वांटिटी का रिलेशन लिख देते हैं। अगर आप नोटिस करो, इन्होंने कहा चौथी क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वो जो डायमीटर डी है, एक्चुअली में उसका रिलेशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डी की पावर 1 के सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर हमें ये वैल्यू दी गई है, हमें इसे निकालना नहीं है। तो हमें निकालना सिर्फ 3 ही क्वांटिटीज का रिलेशन है, रो, ईटा और वी। तो ये क्वेश्चन पॉसिबल है मैथमेटिकली। ठीक है, इसमें ट्रिक थी, ध्यान रखिएगा वो ट्रिक क्या थी। ठीक, तो क्वेश्चन कहता है जो एन आर है, रेनॉल्ड्स नंबर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो की पावर एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी की पावर वाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईटा की पावर जेड के, और डी की पावर 1 के। क्वेश्चन में कहा है डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डी की पावर हमको ऑलरेडी पता है कि वो 1 ही होगी। ठीक, तो मैं कह सकता हूं एन आर इक्वल्स टू के रो एक्स वी की पावर वाई ईटा की पावर जेड डी। अब क्वेश्चन कहता है ये जो एन आर है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और हम सब जानते हैं डायमेंशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखना सिखाया है। डायमेंशन को लिखते हैं m0 l0 t0। तो यहां पर हम वही यूज करेंगे, हम इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे m0 l0 t0। के क्या है यहाँ पर? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो जब हम डायमेंशंस की बात लिखते हैं तब डायमेंशनलेस वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करते। रो है डेंसिटी, तो m1 l की पावर -3 उसकी होल पावर x, v है वेलोसिटी lt -1 उसकी होल पावर y, ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml -1 t -1 उसकी होल पावर z, और d है डायमीटर l की पावर 1। ठीक है, अब इनकी पावर्स को कंबाइन कर दीजिए बेस सेम लेकर के। तो आप लिखेंगे m की पावर x प्लस z, l की पावर -3x प्लस y माइनस z प्लस 1,
और t की पावर -y-z। ठीक है जी, देखिए यही बनेगी। ठीक। अब अगर आप इन इक्वेशंस को अब सॉल्व करें तो यहां पर x प्लस जेड, अगर आप कंपेयर करें x प्लस जेड बराबर आ जाएगा 0 के। तो मैं कह सकता हूं x प्लस जेड इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू माइनस जेड। ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ठीक, तो मैं कह सकता हूं -y-z इज ऑल्सो 0। तो मेरे पास आ जाएगा -y इक्वल्स टू z, या y इज ऑल्सो इक्वल्स टू -z। अगर अब आप इन दोनों इक्वेशंस को देखो तो मैं इन दोनों से कह सकता हूं x भी -z के बराबर और y भी -z के बराबर। तो मैं कह सकता हूं x इक्वल्स टू y है। ठीक है, तो x और y दोनों की जगह में -z अगर पुट कर दूं तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्वेशन आएगी -3x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x की जगह भी हम डालेंगे -z, y की जगह भी हम डालेंगे -z, और ऑलरेडी -z तो है हमारे पास। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा 3z -z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 3z माइनस 2z आ जाएगा z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो z की वैल्यू आ गई -1। जैसे ही z -1 आता है, वैल्यू यहां पर डालें, x और y दोनों की वैल्यू किसके बराबर थी? माइनस ऑफ z के। तो x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू +1 मेरे पास निकल करके आ जाएगा। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें हमारी इस इक्वेशन में, तो मैं कह सकता हूं nr इक्वल्स टू k रो की पावर 1, v की पावर 1 और ईटा की पावर -1 और d की पावर 1। तो मैं कह सकता हूं nr इक्वल्स टू k रो वी डी अपॉन ईटा। अगर मैं इस कांस्टेंट k को हटा दूं तो ये इक्वालिटी फिर से कन्वर्ट हो जाएगी प्रोपोर्शनैलिटी में। तो मैं कह सकता हूं एन आर इज प्रोपोर्शनल टू रो वी डी अपॉन ईटा। और क्वेश्चन में हमें यही चीज प्रूव करके दिखानी थी। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ध्यान से देख लीजिए, नहीं समझ में आती, कोई स्टेप में दिक्कत है, वीडियो को रिपीट करें और उस क्वेश्चन को दोबारा चेक करें। देखिए ठीक है, वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। डिराइव बाय मेथड ऑफ डायमेंशंस एन एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड थ्रू अ narrow pipe. Assume that the rate of flow of the liquid depends on coefficient of viscosity eta, radius r एंड प्रेशर ग्रेडियंट। याद रखिएगा ये एक ही टर्म मानी जाएगी, P अपॉन L सिंगल टर्म की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, बोलते हैं तो यू विल बी ट्रीटिंग इट लाइक अ सिंगल टर्म, एक टर्म की तरह आप इसको ट्रीट करेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम इसकी वैल्यूज। तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। तो ये जो वॉल्यूम है V, ये है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, यानी वॉल्यूम अपॉन टाइम। वॉल्यूम होता है L क्यूब, टाइम होता है T। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया L क्यूब T माइनस 1। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए आप इसको नोट कर लेंगे, लैंग्वेज से ये फॉर्मूला हमने निकाला है। अब क्वेश्चन कहता है वॉल्यूम जो है वो डिपेंड कर रही है ईटा पर, आर पर और P बाय L पर। तो ईटा की पावर x, आर की पावर y, P अपॉन L की होल पावर z, क्योंकि मैंने कहा था प्रेशर ग्रेडियंट एक सिंगल टर्म ली जाएगी, तो P अपॉन L को आप एक सिंगल टर्म मान करके चलेंगे। इन तीनों को कंबाइन करें तो मैं कह सकता हूं V प्रोपोर्शनल टू ईटा x r की पावर y P बाय L की होल पावर z। इसको मैं कह सकता हूं V इक्वल्स टू K
ईटा की पावर x, r की पावर y, p बाय l की होल पावर z। यहाँ पर ये जो k है ये है एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो जब हम अगले स्टेप में डायमेंशंस रखेंगे तब हम इसको इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो अब हमारे पास v है, अब डायमेंशंस रखते हैं। v का फॉर्मूला हम बना चुके हैं बच्चों, l क्यूब t माइनस वन। तो मैं लिखूंगा m0 l क्यूब t माइनस वन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम LHS का डायमेंशन रखते हैं तो उसमें अगर कोई टर्म m, l या t में से कोई मिसिंग भी होती है तब भी हम उसको जीरो पावर लगा के जरूर लिखते हैं ताकि हम बाद में पावर्स को कंपेयर कर सकें। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है ml माइनस वन टी माइनस वन की पावर x, r रेडियस है तो l की पावर वन उसकी होल पावर y, और p है प्रेशर ग्रेडियंट। जरा प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला देखें तो ml माइनस वन टी माइनस टू तो होता है प्रेशर अपॉन l, तो बन गया ml माइनस टू टी माइनस टू। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है फॉर प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक, तो अब यहां रखेंगे m1 l माइनस टू t माइनस टू की होल पावर z। बेस सेम लेकर के पावर्स को कर देंगे कंबाइन यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो m0 l क्यूब t माइनस वन बराबर है m की पावर x प्लस z के l की पावर माइनस x प्लस y माइनस टू जेड के t की पावर माइनस एक्स माइनस टू जेड के। ये बन गई वैल्यूज। अब कंपेयर करें जरा, अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर लिखा है x प्लस जेड और यहां पर लिखा है जीरो, तो मैं कह सकता हूं x प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, दूसरी इक्वेशन, चलो ये इक्वेशन को ऊपर लिख लेते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर पाए, आराम से यूज कर लेंगे इसको। तो पहली इक्वेशन हमारे पास आई है x प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। ठीक है, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना बच्चों। x प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो। दूसरी इक्वेशन ये है माइनस एक्स माइनस टू जेड इक्वल्स टू माइनस वन, माइनस एक्स माइनस टू जेड इक्वल्स टू माइनस वन। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कर दूं ऐड तो मुझे पता है x कैंसिल होता नजर आ रहा है, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का z इक्वल्स टू माइनस का वन या z इक्वल्स टू वन। z की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब उसको अगर मैं इस पहली वाली इक्वेशन में रख दूं, पहली वाली इक्वेशन ये थी, इसमें रख दूं तो x प्लस जेड जीरो के बराबर था, तो x माइनस ऑफ z हो जाएगा, यानी माइनस ऑफ वन बन जाएगा x। दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, z और x दोनों आ गए। अब रखते हैं ये बीच वाली इक्वेशन जो हमारे पास है, ये y क्योंकि इसी में है तो मुझे y की वैल्यू निकालनी है ना। तो इक्वेशन है माइनस का x प्लस वाई फिर माइनस का 2z बराबर है 3। अब देखो x की वैल्यू कितनी थी, माइनस वन, तो माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वाई माइनस ऑफ z की वैल्यू थी वन इक्वल्स टू थ्री, तो मेरे पास आ जाएगा वन प्लस वाई माइनस टू इक्वल्स टू थ्री, यानी y माइनस वन इक्वल्स टू थ्री, तो y की वैल्यू निकल करके आ गई 4। समझ में आ गया। अब ये x y z की वैल्यूज इस वाली इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमारे पास v का फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा v इक्वल्स टू के ईटा की पावर वन माइनस वन r की पावर फोर और p बाय l की होल पावर वन। तो मैं इसको लिख सकता हूं v इक्वल्स टू के r की पावर फोर p अपॉन ईटा l। ठीक है, अब अगर आपको पता है कि ये जो k है उसकी वैल्यू पाई बाय 8 होती है, इसे पाइजल्स इक्वेशन बोलते हैं, पॉइजल्स फॉर्मूला है ये। तो अगर आपको पता है कि k की वैल्यू पाई बाय 8 है तो वो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने दें तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ आ गया सबको ये क्वेश्चन? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। इतने में हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर।
हमारा अगला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क डिपेंड्स ऑन द लेंथ एल ऑफ इट्स प्रोंग, डेंसिटी डी एंड यंग्स मॉडुलस वाई। आपको बताना है, उसका एक फॉर्मूला डिराइव करना है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, तो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन बेसिकली टाइम पीरियड होता है। तो उन्होंने कहा टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ, डेंसिटी एंड मॉड्यूलस। तो लेंथ की पावर x, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन डेंसिटी की पावर y, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन यंग्स मॉडुलस की पावर z। ये बन गया। ठीक है, तीनों को कंबाइन करेंगे तो मैं कह सकता हूं t प्रोपोर्शनल टू l की पावर x, d की पावर y, यंग्स मॉडुलस की पावर z। या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है t इक्वल्स टू k, l की पावर x, d की पावर y, यंग्स मॉडुलस की पावर z। यहाँ पर ये जो k है, k इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला में इनकी वैल्यूज रखेंगे, हम k को कर देते हैं इग्नोर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। t है टाइम पीरियड, तो m0 l0 t की पावर 1। मैंने आपको बताया है LHS में अगर कोई चीज नहीं भी होती, मिसिंग भी होती है, तब भी हम उसके फॉर्मूलाज, उसके उन वेरिएबल्स को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ t था तो मैंने m और l दोनों को 0 पावर लगा के लिखा जरूर, क्योंकि बाद में पावर्स कंपेयर करते समय मेरे पास एक वैल्यू अवेलेबल होगी। L है लेंथ, तो L की पावर 1 की होल पावर x, D है डेंसिटी, तो ml माइनस 3 की होल पावर y, और y है यंग्स मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस मैंने आपको बताया था, जितने भी मॉडुलस हैं सबका फॉर्मूला प्रेशर वाला ही होता है। तो ml माइनस 1 t माइनस 2 की होल पावर z। बेस कॉमन लेकर के पावर्स को ऐड कर लीजिए, m0 l0 t की पावर 1, m की पावर y प्लस जेड, l की पावर x माइनस 3y माइनस जेड, और t की पावर माइनस 2z। सबसे पहले हम सिंगल वैल्यू को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ माइनस 2z लिखा है, यहाँ 1 लिखा है। तो अगर इन्हें कंपेयर करें तो मैं कह सकता हूँ माइनस 2z बराबर है 1 के, तो z की वैल्यू आ जाती है माइनस का 1/2। क्लियर बच्चों सबको यहाँ तक? अब चलते हैं दूसरी वैल्यूज को कंपेयर करें, तो ये y प्लस जेड बराबर आ जाएगा 0 के। तो मैं कह सकता हूं y प्लस जेड बराबर है 0 के, तो y की वैल्यू आ जानी चाहिए माइनस जेड। अब क्योंकि z ऑलरेडी -1/2 था, तो माइनस ऑफ -1/2 बन जाएगा +1/2। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस का 1/2। अब आते हैं तीसरी इक्वेशन पर, जो कि ये वाली है। इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो यहाँ पर पावर उसकी 0 लिखी है। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं x माइनस 3y माइनस जेड बराबर 0 के। अब देखो x, z और y की वैल्यू है, तो x -3 और y है मेरे पास 1/2, और z है मेरे पास माइनस का 1/2, शुड बी इक्वल टू 0। तो x -3/2 प्लस का 1/2 इक्वल्स टू 0। ये बन गया। अब अगर आप एलसीएम ले लो तो ये आपके पास बचेगा केवल 1, क्योंकि एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 1 माइनस 3 होता है -2, -2/2 बन जाएगा माइनस का 1, x -1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई +1। ठीक, अब हम ये x y z की वैल्यूज इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो मेरे पास टाइम पीरियड t आ जाएगा बराबर k, l की पावर 1, d की पावर y जो कि है 1/2, और y की पावर z जो कि है माइनस का 1/2। हमें पता है पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, और पावर माइनस हाफ का मतलब होता है रेसिप्रोकल का स्क्वायर रूट। तो मैं लिख सकता हूं टाइम पीरियड t इक्वल्स टू के एल अंडर रूट ऑफ d अपॉन y। समझ में आ गया सबको? जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करें और सॉल्यूशन नोट कर लें। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप may depend upon radius r of the drop, density rho of the liquid, and surface tension s of the liquid. Establish an expression for nu dimensionally.
फ्रीक्वेंसी जो है उसको न्यू से लिखा जाता है, तो न्यू का फॉर्मूला निकालना है। इन्होंने कहा ये डिपेंड करता है रेडियस पर, डेंसिटी पर और सरफेस टेंशन पर। तो हम कहेंगे न्यू डिपेंड करता है रेडियस की पावर x पर, न्यू डिपेंड करता है सरफेस टेंशन की पावर y पर, न्यू डिपेंड करता है डेंसिटी की पावर z पर। ठीक है, तीनों को कंबाइन करें तो मैं कह सकता हूं फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन r की पावर x, s की पावर y एंड रो की पावर z। तो न्यू इक्वल्स टू k, r की पावर x, s की पावर y एंड रो की पावर z। यहाँ पर बच्चों याद रखना है ये जो k है ये है हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे। अब इनके डायमेंशंस डाल देते हैं। न्यू है फ्रीक्वेंसी, m0 l0 t की पावर -1, r है रेडियस l की पावर 1 उसकी होल पावर x, s है सरफेस टेंशन mt-2 उसकी होल पावर y और रो है डेंसिटी ml-3 उसकी होल पावर z। ये रखेंगे वैल्यूज। अब पावर्स कंबाइन कर लीजिए बेस से कॉमन लेकर के, m0 l0 t-1, m की पावर y प्लस z, l की पावर x माइनस 3z और t की पावर -2y। ठीक है, पहले सिंगल पावर हमेशा कंपेयर की जाती है, तो -2y बराबर -1 के। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/2। y की वैल्यू आ गई। अब दूसरी को कंपेयर करते हैं ये, तो यहां कंपेयर करें तो y प्लस जेड बराबर है 0 के, यानी z की वैल्यू आ जाएगी -y। y ऑलरेडी था 1/2, तो z हो जाएगा माइनस का 1/2। अब y और z आ गया। अब तीसरी इक्वेशन को कंपेयर करते हैं जो कि है x और z की फॉर्म में, ये रही। ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूं x माइनस का 3z इक्वल्स टू 0, तो x शुड बी इक्वल्स टू 3z। अब z की वैल्यू देखो कितनी है, z की वैल्यू है माइनस का 1/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/2। ये वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास फॉर्मूला आएगा न्यू इक्वल्स टू k, r की पावर -3/2, s की पावर y दैट इज 1/2 और रो की पावर z दैट इज -1/2। हम इसको लिख सकते हैं न्यू इक्वल्स टू k, सब कुछ रूट के अंदर आ जाएगा, s ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा r³ रो। चाहे तो आप इसे नॉर्मल फॉर्म में ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द एस्केप वेलोसिटी v of a body depends upon the acceleration due to gravity g of the planet, the radius of the planet capital R। आपको v का फॉर्मूला g और r की टर्म्स में निकालना है। ठीक है, तो हम कहेंगे v प्रोपोर्शनल टू g की पावर x, v प्रोपोर्शनल टू r की पावर y या v प्रोपोर्शनल टू g की पावर x r की पावर y। कंबाइन कर दिया इसको। अब अगर हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो आरएचएस पर एक कांस्टेंट डालेंगे। याद रखना है ये कांस्टेंट कैसा होता है, कांस्टेंट के इज डायमेंशनलेस। बच्चों ये बात याद रखनी है, ये जो कांस्टेंट हम इसमें इंक्लूड करते हैं ये हमेशा डायमेंशनलेस होना चाहिए। डायमेंशनल को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इट शुड बी डायमेंशनलेस। ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा v इक्वल्स टू, अब देखो यहां पर अब हम रखेंगे सिर्फ इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज। v है वेलोसिटी, तो m0 l1 t-1, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt-2 की होल पावर x, r है रेडियस तो उसकी होल पावर y। तो m0 l1 t-1 l की पावर x प्लस y t की पावर -2x, सॉरी। कंपेयर करो जी,
-2x -1 के बराबर है। तो x की वैल्यू आ गई 1/2। अब दूसरे को कंपेयर करो, x प्लस वाई 1 के बराबर है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो आ जाएगा 1 माइनस 1/2। y की वैल्यू भी निकल करके आ गई 1/2, दोनों 1/2 आ गए। तो मैं कह सकता हूं v इक्वल्स टू के g की पावर 1/2 r की पावर 1/2। हम सबको पता है 1/2 पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो मैं लिखूंगा v इक्वल्स टू के स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू r। ये है हमारा आंसर। देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर आप साथ के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, अ लार्ज फ्लूइड स्टार ऑसिलेट्स इन शेप under the influence of its own gravitational field. Using dimensional analysis, find the expression for period of oscillation t in terms of radius of the star r, mean density of fluid rho, and universal gravitational constant g. आपको t का फॉर्मूला r, रो और g की फॉर्म में निकालना है। तो हम कहेंगे t, इसको क्या हो गया भाई, t प्रोपोर्शनल टू, इसको कौन सा कीड़ा काट गया, ये तो क्या हो रहा है, ये कह रहा मैं नहीं और पढ़ता है ना। r की पावर x, t प्रोपोर्शनल टू रो की पावर y, t प्रोपोर्शनल टू g की पावर z। तीनों लिख दिए हमने, तीनों कंबाइन करें तो कह सकते हैं t प्रोपोर्शनल टू r की पावर x, रो की पावर y, g की पावर z। तो आप जब डायमेंशन लेस कांस्टेंट डालेंगे तो ये इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, आर एक्स रो की पावर वाई जी की पावर जेड। याद रखेंगे के क्या है बच्चों, के इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक, तो अब हम डालेंगे इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज, m0 l0 t1। याद रखिए मैंने हमेशा कहा है जो लेफ्ट हैंड साइड पर क्वांटिटी होती है, चाहे उसमें m ना हो, चाहे l ना हो, चाहे t ना हो, आपको तब भी उनको जीरो पावर लगा करके लिखना होता है, ताकि हम जब बाद में पावर्स को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू हो कंपेयर करने के लिए। ठीक है, r है रेडियस, रेडियस होता है लेंथ, उसकी होल पावर x, m है डेंसिटी तो ml माइनस 3, उसकी होल पावर y। अब कैपिटल G का फॉर्मूला, वीडियो पॉज करो, ईमानदारी से वीडियो पॉज करो। अगर तुम्हें कैपिटल G का फॉर्मूला आता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तुरंत उसका फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में टाइप होना चाहिए। ठीक है, m-1 l क्यूब t माइनस 2 की होल पावर z। अब बेस कॉमन लेकर के पावर्स को कर देंगे ऐड, तो m0 l0 t माइनस 1 इक्वल्स टू m की पावर y माइनस z, l की पावर x माइनस 3y प्लस 3z और t की पावर माइनस 2z। अब पहले सिंगल पावर को कंपेयर करते हैं जो कि यहां पर है टाइम की। तो अगर इसको कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं माइनस का 2z बराबर है -1 के, तो z की वैल्यू निकल करके आ जाती है हमारे पास 1/2। अब डबल वाला कंपेयर करते हैं, y माइनस जेड बराबर है 0 के, तो मैं कह सकता हूं y माइनस जेड बराबर है 0 के, तो y की वैल्यू z के बराबर आ गई, और z कितना था बच्चों 1/2, तो y की वैल्यू भी आ गई 1/2। अब कंपेयर करते हैं तीसरी इक्वेशन को जो कि है ये, इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x माइनस का 3y प्लस का 3z बराबर है 0 के। अब देखो x माइनस 3 का y कितना है 1/2, z कितना है 1/2 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू बची 0। समझ आया, जरूरी नहीं कि जो क्वांटिटीज गिवन हो
वो सारी की सारी फॉर्मूले में आए, कभी कभी एक्स्ट्रा भी दी जाती है कंफ्यूज करने के लिए। तो अब अगर हम टाइम पीरियड का फॉर्मूले में वैल्यू डालें तो मैं कह सकता हूं t इक्वल्स टू के आर की पावर 0, यानी आर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, रो की पावर हाफ और जी की पावर हाफ। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया के, हमें पता है हाफ पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट। ये हमारा आ गया फॉर्मूला या एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है टेकिंग वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मास। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये अलग रूप ले लेता है, इसकी लैंग्वेज हमें लगता है बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अब इस क्वेश्चन को करना सेम पैटर्न से है। हमें वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटीज मानते हुए मास का फॉर्मूला निकालना है, यानी मास डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, डिपेंड करता है टाइम पर और फोर्स पर। तो डिराइविंग द फॉर्मूला इस्तेमाल करो। तो मैं कह सकता हूं मास प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर x, मास प्रोपोर्शनल टू टाइम की पावर y, मास प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर z। तो मैं कह सकता हूं मास प्रोपोर्शनल टू v की पावर x, t की पावर y, f की पावर z। तो यहाँ पर कांस्टेंट k ले लेंगे, v की पावर x, t की पावर y, f की पावर z। बच्चों याद रखना है जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए फंडामेंटल क्वांटिटीज वाला, तो ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आप हमेशा 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे। बस ये बात याद रखनी है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसकी लैंग्वेज कह रही हो टेकिंग दिस एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो आप ऑटोमेटिकली उसमें जो कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा m इक्वल्स टू वी की पावर x, t की पावर y, f की पावर z। अब m है मास, तो m1 और इसमें l और t 0 हो जाएगा। v है वेलोसिटी, तो lt माइनस वन की होल पावर x, t है टाइम, तो t की पावर y, और f है फोर्स, तो ml t माइनस टू उसकी होल पावर z। यही बन जाएगा। अब बेस सेम लेकर के पावर्स को ऐड कर दें, तो m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0, आ जाएगा m की पावर z, l की पावर x प्लस z, t की पावर माइनस x प्लस y माइनस 2z। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं। पहले सिंगल पावर ले लेते हैं, यहाँ z, यहाँ है 1, तो हमारे पास आ जाएगा z इक्वल्स टू 1। अगर हम m की पावर्स को कंपेयर करें, उसके बाद डबल वाला उठाते हैं, तो x प्लस जेड बराबर है 0 के। तो मैं कहूंगा x प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो x आ गया माइनस जेड, और क्योंकि z 1 था तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब कंपेयर करेंगे हमारे थर्ड वाले को जो कि है ये, तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास माइनस का x प्लस वाई, फिर माइनस का 2z बराबर 0 के। अब मेरे पास x और z आ चुका है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2z प्लस x, y आ जाएगा, अब z देखो कितना है, y z है 1, तो 2 इंटू 1, और x है मेरे पास माइनस का 1, तो y आ जाएगा 2 माइनस 1, दैट इज y इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अब अगर आप वैल्यू पुट करें तो आपके पास m का फॉर्मूला आ गया v की पावर माइनस 1, t की पावर 1 और फोर्स की पावर 1। समझ में आया सबको क्वेश्चन? देखो बच्चों बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस क्वेश्चन में हमेशा कोशिश की जाती है कि आपको लैंग्वेज में फंसा दिया जाए, और हमें बस उस लैंग्वेज में ही नहीं फंसना है। हमें ध्यान देना है कि जब भी फॉर्मूला डिराइव करने की बात आ रही है तो हमने डायमेंशनल तरीका यूज किया है, और ये बहुत सारी जगहों पर एप्लीकेबल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ डेंसिटी, acceleration due to gravity and frequency are basic quantities, find the dimensions of force। अब देखो फिर से वही बात करी गई ना, फिर से वही कहा। तो अब क्या करो, इस वीडियो को करो यहाँ पर पॉज, और इस क्वेश्चन को करो सॉल्व। उसके बाद अगर तुम्हारा आंसर सही आ जाए, मेरे आंसर से मैच कर जाए, तो वीडियो में एक प्यारा सा हार्ट इमोजी छोड़नी है। ओके, चलिए। आपसे कहा गया डेंसिटी जी और फ्रीक्वेंसी,
और फोर्स निकालना है, तो हम कहेंगे फोर्स प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी की पावर x, फोर्स प्रोपोर्शनल टू g की पावर y, और फोर्स प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी की पावर z। तो मैं कह सकता हूं फोर्स प्रोपोर्शनल टू रो की पावर x, g की पावर y, न्यू की पावर z, या F इक्वल्स टू के रो की पावर x, g की पावर y, न्यू की पावर z। अब पिछले ही क्वेश्चन की तरह हमें याद रखना है ये जो k है इसकी वैल्यू पुट करनी है आपको 1, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा F इक्वल्स टू रो x, g की पावर y, न्यू की पावर z। अब F है फोर्स ml t माइनस 2, रो है डेंसिटी ml माइनस 3 उसकी होल पावर x, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt माइनस 2 की होल पावर y, और न्यू है फ्रीक्वेंसी t की पावर माइनस 1 उसकी होल पावर z। बेस कॉमन लेकर के पावर्स को ऐड कर दीजिए, तो m1 l1 t माइनस 2, m की पावर आ गई x, l की पावर आई माइनस 3x प्लस वाई, और t की पावर आई माइनस 2y माइनस z। पहले सिंगल पावर को हमेशा कंपेयर करते हैं, तो यहाँ x लिखा है यहाँ 1, तो कंपेयर करते साथ ही x की वैल्यू निकल करके आ गई 1 डायरेक्ट। उसके बाद उठाओगे दूसरी वैल्यू ये, तो अगर आप कंपेयर करो तो आप कहोगे जी माइनस 3x प्लस वाई भी है 1, x की वैल्यू ऑलरेडी हम 1 निकाल चुके हैं, तो माइनस 3 प्लस वाई है 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। ये भी आ गया। अब उसके बाद तीसरी इक्वेशन उठाते हैं यहां से, ये वाली, इसको कंपेयर करें तो मैं कह सकता हूं माइनस का 2y माइनस का z बराबर है माइनस 2 के। अब y की वैल्यू है 4, तो माइनस 2 इंटू 4 माइनस z इक्वल्स टू माइनस 2, तो z आ जाएगा माइनस 8 प्लस 2, z की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6। ये वैल्यूज अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा F इक्वल्स टू रो की पावर x 1, g की पावर y 4, और न्यू की पावर z दैट इज माइनस का 6। देखिए फॉर्मूला तैयार हो गया, कितनी आसानी से हमने ये फॉर्मूला बना लिया। समझ में आया सबको? नोट कर लीजिए प्लीज जल्दी से। क्वेश्चन है इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर P आर टेकन एज, फिर से फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ का फॉर्मूला बनाना है भाई, है ना, सेम वही तरीका यूज करेंगे, C, G और P, तो हम कहेंगे L प्रोपोर्शनल टू C की पावर X, प्रोपोर्शनल टू G की पावर Y, L प्रोपोर्शनल टू P की पावर Z। तो हम कहेंगे L प्रोपोर्शनल टू C की पावर X, G की पावर Y, P की पावर Z, या L इक्वल्स टू K, C की पावर X, G की पावर Y और P की पावर Z। फिर से जब भी फंडामेंटल क्वांटिटी वाला क्वेश्चन आता है, K की वैल्यू पुट करनी है 1, ठीक, तो L आ जाएगा C की पावर X, G की पावर Y, P की पावर Z। अब उठा करके इनके डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करने हैं, तो लेंथ m0 l1 t0, c है स्पीड lt माइनस 1 की होल पावर x, g है एक्सेलरेशन lt माइनस 2 की होल पावर y, और p है प्रेशर ml माइनस 1 t माइनस 2 की होल पावर z। ठीक, बेस सेम लेकर के पावर्स को ऐड कर देंगे, तो बन जाएगा m0 l1 t0 इक्वल्स टू m की पावर z, l की पावर x प्लस वाई माइनस z, t की पावर माइनस x माइनस 2y माइनस 2z। सबसे पहले हम सिंगल पावर को कंपेयर करते हैं, तो z तो निकल करके आ गया भाई 0, यानी z के ऊपर, z किसका थी वैल्यू, p की, तो प्रेशर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा आंसर, ठीक है। उसके बाद दूसरा उठा लेते हैं, दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस z इक्वल्स टू 1। हमने इसको कंपेयर किया, देखो बच्चों, ये
इसको इससे कंपेयर किया, एल की पावर्स। अब z तो 0 है, ऑलरेडी z की वैल्यू 0 है, तो मेरे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 बन जाएगी। इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। अब तीसरी इक्वेशन उठाओ, तीसरी इक्वेशन ये है, इसको कंपेयर करो, तो आप कहोगे माइनस का x माइनस का 2y माइनस का 2z बराबर है 0 के। अब z तो 0 है, तो माइनस का x माइनस का 2y 0 के बराबर आ गया। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को साथ में मैं लिख दूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है इधर x है प्लस का, इधर माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो x प्लस वाई बराबर 1 माइनस का x माइनस 2y बराबर 0। इन दोनों इक्वेशंस को उठा करके कर दिया जाए ऐड, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है x भैया तो एक दूसरे को देंगे मार। हमारे पास आएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 1 या y इक्वल्स टू माइनस का 1। ये वैल्यू ऊपर इसमें पुट कर दो, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 माइनस वाई, ठीक है। और x इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ माइनस 1, तो x इक्वल्स टू 2 आ गया। अब ये वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो लेंथ आ जाएगा c की पावर 2 और g की पावर -1। प्रेशर की पावर 0 है, इसलिए उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, उसकी डायमेंशन ही 0 आ गई। इसका मतलब ये वैल्यू पावर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। कितनी आसानी से देखिए फॉर्मूला बन जाता है। सबको समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है, इसे ट्राई करिए, जल्दी से वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें और फिर आंसर मैच करेंगे। क्वेश्चन है, इफ डेंसिटी, एक्सेलरेशन g एंड फ्रीक्वेंसी r बेसिक क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ वर्क रो, g और न्यू। तो हम कहेंगे w डिपेंड्स ऑन रो की पावर x, w डिपेंड्स ऑन g की पावर y, w डिपेंड्स ऑन न्यू की पावर z। तो हम कह सकते हैं इसको, और w प्रोपोर्शनल टू रो x g y न्यू z। तो हम इसको कह सकते हैं W इक्वल्स टू के रो एक्स जी वाई और न्यू जेड। हमें पता है जब भी फंडामेंटल क्वांटिटी वाला क्वेश्चन बन के आए तो ये जो के है इसको हमेशा पुट करना है इक्वल टू 1। तो जब हम इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो वर्क इक्वल्स टू बन जाता है रो एक्स जी की पावर वाई न्यू की पावर जेड। अब सिर्फ इनके डायमेंशंस रखने हैं। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, रो है डेंसिटी एम एल माइनस 3 उसकी होल पावर एक्स, जी है एक्सलरेशन एल टी माइनस 2 उसकी होल पावर वाई, न्यू है फ्रीक्वेंसी टी की पावर -1 उसकी होल पावर जेड। बेस कॉमन लेकर के पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2 बराबर आ जाएगा m की पावर x l की पावर -3x प्लस y t की पावर -2y माइनस z। अगर हम कंपेयर करें, सबसे पहले सिंगल पावर उठाते हैं तो x की वैल्यू निकल करके आ जाती है x इक्वल्स टू 1 सॉल्व हो जाता है। अब अगर ये वैल्यू, अब अगर आप दूसरी इक्वेशन उठाएं जहां पर x और y है तो हमारे पास ये 2 के बराबर आनी चाहिए। तो मैं लिखूंगा माइनस का 3x प्लस वाई शुड बी इक्वल्स टू 2, तो y शुड बी 2 प्लस 3x। अब x की वैल्यू कितनी है 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 3 इंटू 1, y शुड बी 5। ये आ गया जी। अब उठाते हैं हमारी तीसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन है ये y और z के लिए। तो ये इक्वेशन कहती है माइनस का 2y माइनस का z बराबर होना चाहिए माइनस के 2 से। तो मैं कह सकता हूँ 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 2, माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस का 2y, तो z की वैल्यू आ गई 2 माइनस का 2 इंटू 5 10, ठीक है। तो z की वैल्यू आ गई माइनस का 8, ठीक। अब ये तीनों वैल्यूज इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला बन गया रो की पावर x दैट इज 1, g की पावर y दैट इज 5, न्यू की पावर z दैट इज -8। ये आ गया फॉर्मूला फॉर वर्क इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्रीक्वेंसी।
अगर आपका आंसर मेरे से मैच किया है तो आप सब जानते हैं आपको क्या करना है, आपको देना है एक प्यारा सा हार्ट इन कमेंट सेक्शन। ठीक, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये समझ में आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है, आपको इससे वैल्यू मिली, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। और हमारा एक प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है, ये है उसका क्यूआर कोड, इसे स्कैन कीजिए। इसको स्कैन करके जब आप उसे ज्वाइन करेंगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा बच्चों, क्योंकि उस चैनल पर हम लोग बहुत सारे डीपीपीस, क्वेश्चंस और वर्कशीट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप लोग और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और फिजिक्स में आपके मार्क्स अनबीटेबल हो जाएं। ठीक, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।